Good afternoon, students. 8th D students. We are starting a new chapter 15th, some natural phenomena. यानी those phenomena that are placed in nature. यानी ऐसी घटनाएं जो कि हमारे नेचर में होती हैं, उसको हमें यहाँ पर समझना है ना। तो इन क्लास सेवेंथ यू रीड अबाउट विंड्स। आपने विंड्स के बारे में पढ़ा, स्टॉर्म्स के बारे में पढ़ा, साइक्लोन्स के बारे में पढ़ा। यू लर्न दैट साइक्लोन कैन कॉजेज ए लॉट ऑफ डैमेज। जब भी साइक्लोन चक्रवात आता है तो बहुत सारा नुकसान होता है, किसका? ह्यूमन लाइफ का एंड प्रॉपर्टी का, है ना। छत उड़ जाती हैं, घर टूट जाते हैं, पेड़ उड़ जाते हैं। यू लर्न दैट वी कैन प्रोटेक्ट अवर सेल्फ फ्रॉम दीज डिस्ट्रक्टिव फिनोमिनाज फॉर द सम एक्सटेंट। हम इन फिनोमिनाज की जो घटनाओं की से जो नुकसान होता है उसको कैसे भी करके हम अपने आप को बचाते हैं। इन दिस चैप्टर वी शैल डिस्कस टू अदर डिस्ट्रक्टिव नेचुरल फिनोमिना। यहाँ पर हम दो अलग अलग लाइटनिंग के बारे में पढ़ेंगे और अर्थक्वेक के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो सबसे पहले टॉपिक है आपका लाइटनिंग। लाइटनिंग का मतलब बिजली जो कड़कती है आसमान में। यू माइट हैव सीन स्पार्क ऑन द इलेक्ट्रिक पोल्स व्हेन द वायर बिकेम लूज। जब आप देखते हो कि वायर्स जो है आपके घर के आसपास जो ढीली हों तो आप हवा चले तो क्या होगा, वो आपस में टकराती हैं और एक स्पार्क उसमें से निकलता है, ठीक है। यू माइट ऑल्सो सीन द स्पार्क्स व्हेन द प्लग्स। अगर आप घर के अंदर कोई सॉकेट ढीली हो तो आप उसके अंदर प्लग लगाते हो तो फिर उसके अंदर से चटर पटर की आवाज़ आती है, दैट इज़ लाइटनिंग। इट इज़ लाइटनिंग ऑल्सो, यही लाइटनिंग, इसी को स्पार्क कहते हैं, बट ऑन ह्यूज स्केल। लाइटनिंग ज़्यादा स्केल पे होगी तो उसको लाइटनिंग कहेंगे और छोटे स्केल पे होगी तो इलेक्ट्रिक स्पार्क कहेंगे। इन एशियंट टाइम यानी पुराने समय में पीपल डू नॉट अंडरस्टैंड द कॉज ऑफ क्या। लोग नहीं जानते थे कि भाई लाइटनिंग होता क्या है। उनके दिमाग में क्या थी? देवर अफ्रेड, वो उससे डरते थे। एंड थ्रू दैट द वर्क ऑफ गॉड, वो कहते जो भगवान का कहर है। नाउ ऑफ कोर्स वी अंडरस्टैंड, अब हम जान गए कि भाई लाइटनिंग होती क्या है। लाइटनिंग कॉज ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज इन द क्लाउड। यानी लाइटनिंग क्या है कि जो चार्ज होता है वो बादलों में इकट्ठा हो जाता है। वी नॉट नीड टू एफ्रेड, हमें डरने की जरूरत नहीं है इससे, बट वी हैव टू बी टेक प्रिकॉशन। अब हमें क्या रखना चाहिए? कुछ सावधानियां रखनी चाहिए इसमें। अवर सेल्फ फ्रॉम द डेडली स्पार्क, जो बिजली से कड़कते हैं उससे एक तरह इससे मर भी जाते हैं, ठीक है। स्पार्क कैन ग्रीक देश के लोग क्या जानते थे? 600 BC में क्या हुआ? अंबर इज ए काइंड ऑफ रेजिन होता है एक अंबर की कोई चीज़ इज रब्ड विद फर से यानी बालों से किसी से उसको हम क्या करें? रब करें तो अट्रैक्ट लाइट, तो उसमें देखते हैं हम कुछ चार्ज डेवलप हो जाता है, तो वो लाइटनिंग उसमें एक तरीके से एक्यूमुलेट हो गई। यू माइट हैव सीन व्हेन यू टेक द वूलन, जब हम वूलन से या प्लास्टिक से किसी भी चीज़ को रगड़ते हैं तो क्या देखते हैं? इफ़ वी टेक ऑफ दीज क्लोथ्स डार्क, अगर रात में देखेंगे तो क्या कहें उसके अंदर से स्पार्क दिखेगा, जैसे है ना चटर पटर की आवाज़ आएगी वूलन क्लोथ से या किसी से आप रगड़ोगे, है ना, तो आपके ऐसे क्रैकिंग की आवाज़ आएगी। इन बेंजामिन फ्रैंकलिन इन अमेरिकन साइंटिस्ट shows that the lightning sparks from your clothes are the essentially for the same phenomena। ये जैसे क्लोथ से हम जैसे रेशम की साड़ी से टकराती है तो भी अब चटर पटर की आवाज़ आती है। कोई सी चीज़ को आप घिसो या हाथ कोई घिसो तो क्या है? आवाज़ आती है, इसी को बोलते हैं हम लाइटनिंग है ये। However, it looks 2000 years for this realization to occur। इसको समझने में 2000 साल लग गए। तो ये सारा पूछ रही है आपसे वाई, आई वंडर वाई दे आर टुक मैनी ईयर्स, आपको समझने में इतने साल कैसे लगे। साइंटिफिक डिस्कवर रिजल्ट ऑफ हार्ड वर्क, उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया, ठीक है। आप यहाँ से पढ़ेंगे। वी शैल नाउ स्टडी फॉर द सम प्रॉपर्टीज ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्जेस। हमें कुछ प्रॉपर्टीज़ को पढ़ना चाहिए, है ना। इलेक्ट्रिक चार्ज की क्या प्रॉपर्टी है, जो चार्ज जो होता है उसकी क्या क्या गुण क्या है, प्रॉपर्टी क्या है। तो आगे हम चलते हैं। हाँ, दे आर रिलेटेड टू लाइटनिंग इन द स्काई, ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ को हमको पढ़ना है। तो उसमें ये बता रहे हैं आपको, लेट अस परफॉर्म द सम एक्टिविटीज़। तो ये एक्टिविटीज के द्वारा आपको समझाई जाएगी द नेचर ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्जेस, कि उसका नेचर कैसा है इलेक्ट्रिक चार्ज का। बट
रिकॉल द फर्स्ट व्हेन यू माइट हैव प्लेड द गेम, लेकिन हम गेम के माध्यम से उसको ध्यान करेंगे। वी नाउ यू हैव रब द प्लास्टिक स्केल ऑन योर ड्राई, आप यदि अपने बालों पर, सूखे बालों पर अगर प्लास्टिक के स्केल से थोड़ा सा रब करते हो तो क्या देखते हो, उसको आप छोटे छोटे पीसेस के द्वारा अट्रैक्ट देखेंगे तो वो क्या करें, छोटे छोटे पीसेस, वो स्केल वो आपको उनको अपनी ओर खींचेगा। तो चार्जिंग बाई रबिंग, तो यानी रब रिंग करने से कैसे चार्ज होता है। टेक ए बॉल पेन, अगर बॉल पेन की रिफिल भी ले सकते हो आप, उसमें पीस ऑफ पॉलीथीन, पॉलीथीन से रगड़ सकते हो, तो उसमें भी इसी तरह का चार्ज डेवलप होगा, है ना। तो पीस ऑफ पेपर केयर डू नॉट रब, है ना। तो आप ये तो कर सकते हैं, सिंपल सी एक्टिविटी, आप इसको घर पर भी कर सकते हैं। व्हेन अ प्लास्टिक रिफिल्स रब्ड विद पॉलीथीन इट एक्वायर्स स्मॉल चार्ज, तो उस पर जब आप उसको करोगे तो उस पर एक स्मॉल चार्ज डेवलप हो जाएगा, ठीक है। व्हेन ए प्लास्टिक कॉम इज रब्ड विद ड्राई हेयर्स इट एक्वायर्स स्मॉल चार्ज, आप कॉम कंघे को भी कर सकते हो, तो वो भी एक चार्ज को अपने आप ले लेगा। दीज आर कॉल्ड चार्ज ऑब्जेक्ट, तो जैसे रगड़ने के बाद वो चार्ज हो जाता है। तो रगड़ने से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स लूज हो जाते हैं और बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है। इन दिस प्रोसेस चार्जिंग द रिफिल द इलेक्ट्रिक कॉम्स एंड पॉलीथीन एंड हेयर ऑल्सो गेट चार्ज, इस तरीके से जो भी चीज़ को हम रब करते हैं वो ना चार्ज हो जाती है, चार्ज हो जाती है, तो चार्ज एक्यूमुलेट कर लेती है, यानी पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है, और जिससे हम उसको रगड़ते हैं वो चीज़ नेगेटिवली चार्ज हो जाती है, और नेगेटिव पॉजिटिव आपस में क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ये यहाँ आपको बताया गया है कि क्या होना चाहिए, रिफिल को करें, पॉलीथीन बोर्ड को करें, इस टेबल को आपको कंप्लीट करना है। अब हम ना नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। यहाँ नेक्स्ट पॉइंट है आपका टाइप ऑफ चार्जेस एंड देयर इंटरेक्शन, भाई हमें बताना है कि भाई चार्जेस कितने टाइप के होते हैं और हमें उस एक्टिविटी से समझाना है। तो मैं सिंपली आपको समझाता हूँ कि भाई चार्जेस ना दो तरीके के हो सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। एंड देयर इंटरेक्शन, इंटरेक्शन का मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ को इंटरेक्ट कैसे करेंगे, आपस में मिलेंगे तो क्या होगा, ठीक है। तो जो नेगेटिव चार्ज अगर नेगेटिव चार्ज से टकराएगा तो क्या होगा, वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, जैसे ये बैलून्स के द्वारा हो रही है। और नेगेटिव पॉजिटिव से अट्रैक्ट कर टकराएंगे तो क्या होगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। ये बात यहाँ पे समझा रहे हैं आपको। तो नेगेटिव पॉजिटिव क्या होंगे, आपस में अट्रैक्ट करेंगे, और सेम चार्जेज होंगे वो आपस में रिपेल करेंगे। तो ये बात को आपको समझना है। नेगेटिव नेगेटिव भी रिपेल कर सकते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव भी रिपेल कर सकते हैं। तो टाइप ऑफ ये इस तरह से इंटरेक्शन होता है इनका, इस एक्टिविटी में यही बताया गया आपको, ठीक है। तो यहाँ बता रहे हैं लेट ऑब्जर्व, क्या हुए, ये चार्ज बैलून रिपिल द चार्ज बैलून, यानी दोनों पे एक जैसे चार्ज होंगे, यानी पॉजिटिव पॉजिटिव भी हो सकते हैं, वो नेगेटिव नेगेटिव भी हो सकते हैं। ए चार्ज रिपिल ए चार्ज रिपिल, यानी नेगेटिव नेगेटिव हो या पॉजिटिव पॉजिटिव हो तो एक दूसरे को रिपल्ड करेंगे, यानी दूर भगाएंगे। बट चार्ज बैलून अट्रैक्ट ए चार्ज बैलून, अट्रैक्ट भी कर सकते हैं कब, जब दोनों पर डिफरेंट चार्ज होगा, एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव या पॉजिटिव डिफरेंट चार्ज होंगे तब वो अट्रैक्ट करेंगे। डज दैट इंडिकेट चार्ज ऑन बैलून इज द डिफरेंट काइंड, यानी दो चार्ज होते हैं वो अलग अलग तरीके होते हैं। काइंड फ्रॉम द चेंज चार्ज ऑन द रिफिल यू कैन से दैट देयर आर टू काइंड ऑफ चार्ज, यानी दो चार्ज जो है वो दो तरीके के हो सकते हैं, जो मैंने अभी आपको बताए थे, चार्ज पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। चार्ज कैन ऑल्सो बी और से दैट द चार्जेस ऑफ द सेम काइंड रिपेल ईच अदर वाइल डिफरेंट काइंड आर अट्रैक्ट ईच अदर, यानी दोनों अलग अलग तरह के होंगे तो क्या होगा, वो अट्रैक्ट करेंगे, और सेम टाइप के होंगे तो रिपेल करेंगे। इट कन्वेंशन टू कॉल द चार्ज एक्वायर बाय ग्लास रॉड when it's rubbed with silk is a positive, the other kind of charge said to be negative, यानी जो रगड़ा आपने तो वो तो पॉजिटिव हो जाएगा और जिससे रगड़ा वो नेगेटिव हो जाएगा। It is observed that when a charged glass rod is brought near the charged plastic straw, the straw rubbed with polythene
अट्रैक्शन, हाँ, बिटवीन टू बॉडी। तो यानी जो चीज़ अट्रैक्शन कब हो सकती है, जब एक चीज़ नेगेटिव और दूसरी चीज़ पॉजिटिव हो सकती है तो होगी। ठीक है, आपको बस यहीं तक करना है क्योंकि 10 मिनट का वीडियो हो गया। दैट इज़ ईज़िली हम इसको अपलोड तब भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक करेंगे, अब बाकी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।